एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल सीरीज़ का लैब 13 है। लास्ट लैब में हमने एसक्यूएल इंजेक्शन देखा था एसक्यूएल मैप के थ्रू, जिसमें हमने गेट रिक्वेस्ट ली थी। तो आज की जो लैब होगी वो उसी से रिलेटेड है लास्ट लैब से। इसमें भी हम एसक्यूएल मैप टूल यूज़ करेंगे और सेम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे, पर आज की जो रिक्वेस्ट होगी वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट को देखेंगे कि हम कैसे एसक्यूएल मैप यूज़ करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। आई होप आपको लास्ट वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, उससे आपने सीखा हो। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप लैब 12 वाली वीडियो देखिएगा, इससे पहले वाली। उससे आपको स्क्रैच से समझ में आएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बेसिक बता रखा है। एसक्यूएल मैप हमने स्टार्टिंग से ही उसमें बताया कि कैसे हम डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। वो सारा कुछ उसमें मैंने अच्छी तरह बताया है। तो आज जो होगी वो पोस्ट रिक्वेस्ट पे होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या करेंगे। जो आज का मेरा मोटिव है, ये मैं लैब जब कर रहा था, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस हल्की सी चेंजेस हैं, वो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। इसमें ज़्यादा कुछ हम फाइंड आउट करेंगे नहीं, हम इसमें वर्जन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। एक चीज़ जैसे हमने लास्ट उसमें मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ देखने के लिए, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हमने स्क्रैच से डाटाबेस से फाइंड आउट किया था। पर इस वाले में हम इतना फैच नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन। ये मैं बस आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे करते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद हम अपना आईपी जो टारगेट का है वो देखते हैं। तो टारगेट का IP.3 रहेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो nmap रन करते हैं, जैसे हम और उसमें वीडियोस में तो करते हैं और लैब्स में करते हैं, वैसे ही इसमें भी स्टेप्स हो ही रहेंगे हमारे 3। तो पोर्ट 80 और 3306 ओपन है हमारे टारगेट पे। तो नेविगेट कर लेते हैं हम। .3 कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो बी वेब एप्लीकेशन है इसमें भी हमारी। तो इसको जो लॉगिन क्रीडेंशियल्स हमारे डिफ़ॉल्ट रहते हैं, बी पासवर्ड रहता है बग। लॉगिन कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर से हमने लास्ट लैब में आपको याद होगा तो मैंने सेलेक्ट किया था एसक्यूएल इंजेक्शन गेट सर्च। ठीक है, तो इस वाले में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया पोस्ट रिक्वेस्ट को करने वाले हम डील। तो इसमें हमारे पोस्ट सर्च कर लेंगे हम और यहाँ पर हम हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया है बी वेब की, और ये पाथ है ये इस यहाँ पर हम एसक्यूएल इंजेक्शन पोस्ट मेथड में परफॉर्म करेंगे। तो इसमें भी हमें सेम चीज़ करना है। मैं अपना बॉब शूट ओपन कर लेते हैं जिससे रिक्वेस्ट को हम इंटरसेप्ट कर सके। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के अंदर हमारा बॉब शूट मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट बॉब शूट। तो ये हमारा बॉब शूट भी स्टार्ट हो गया है। इंटरसेप्ट ऑन है हमारा। तो यहाँ पर हम उसी तरह से जो हमने फंक्शन इससे पहली वाली वीडियो में करे थे, जब हम वो लैब गेट की लैब कर रहे थे, गेट मेथड की लैब कर रहे थे, वो स्टेप इसमें देखेंगे। इसमें भी मैं सर्च करता हूँ हेलो। जैसे ही मैं सर्च करूँगा जो रिक्वेस्ट है वो हमारी इंटरसेप्ट हो गई होगी बॉब पे, ये आ गई। तो अब क्या करना है हमने, जो ये इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट हमें शो हो रही है जिसमें हमारा सर्च करा हमने स्ट्रिंग, जो पास हुई वैल्यू वो टाइटल के अंदर पैरामीटर के अंदर पास हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइटल के अंदर हेलो हमने जो लिखा था वो पास हो रहा है।
ठीक है। और जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोस्ट रिक्वेस्ट है। पहली वाली जो थी वो गेट रिक्वेस्ट थी, ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब क्या करेंगे, कॉपी करते हैं इस इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट को एक फाइल में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करता हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है एक फाइल में। तो कॉपी टू फाइल कर दिया, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, रिक्वेस्ट नाम से इसको सेव कर देता हूँ मैं। रिक्वेस्ट नाम से रूट के अंदर इसको सेव कर देते हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट सेव कर दी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने चेक करते हैं हम कंटेंट जो भी हमारी रिक्वेस्ट फाइल के अंदर है। तो उसको चेक करने के लिए हम जाते हैं टर्मिनल में, इसको क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम कैट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमें इसमें कुछ चीज़ मिला नहीं, हमारा आना चाहिए था ये। एक बार इसको फिर से देखते हैं करके। कैट रिक्वेस्ट तो यही था, कैट रिक्वेस्ट। खाली पोस्ट हमारा शायद कुछ फिर से कर लेंगे, इसको आरएम कर लेता हूँ मैं, इसको रिमूव कर दिया। ओके, यहाँ पर हमने खाली पोस्ट सेलेक्ट किया था ना, तब उसने पोस्ट ही करा। फिर से कर लेते हैं, पास रिक्वेस्ट नाम से सेव हो जाएगी। फिर टर्मिनल में जाते हैं, कैट, ओ शिट सॉरी, इसमें आरएम में चला दिया मैंने। कॉपी टू फाइल, रिक्वेस्ट, सेव, टर्मिनल में जाते हैं, कैट रिक्वेस्ट। तो ये हमारी रिक्वेस्ट इसके अंदर सेव हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम रन करेंगे एसक्यूएल मैप को विथ दिस सेव्ड फाइल। तो फिर से हम टाइटल को एज अ टेस्ट पैरामीटर लेंगे। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले। उसके लिए कमांड होगी एसक्यूएल मैप स्पेस हाइफन आर स्पेस, ये वो फाइल है, रिक्वेस्ट फाइल है। और पैरामीटर कौन सा लेना चाह रहे हैं हम, सॉरी, पैरामीटर लेना चाह रहे हैं हम टाइटल। ये हमने कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना एसक्यूएल मैप। इट लुक्स लाइक द बैक एंड DB MySQL, डू यू वांट टू स्किप दिस टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक फॉर द DBMS, नो। अगर हम इसमें नो करते हैं तो देखते हैं क्या होता है हमारा। फॉर द रिमेनिंग टेस्ट डू यू वांट टू इंक्लूड और टेस्ट फॉर MySQL सेंडिंग लेवल 1 रिस्क 1, यस करके देखते हैं इसे। डू यू वांट टू कीप टेस्ट अदर, इसमें नो कर देते हैं, एक ही हमें टेस्ट करना था, ठीक है। तो एसक्यूएल मैप सजेस्टेड 3 पेलोड्स फॉर दिस रिक्वेस्ट। जैसे हमें आपको, आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमें 3 पेलोड सजेस्ट किए थे एसक्यूएल मैप ने। इसमें भी हमें पोस्ट रिक्वेस्ट में भी 3 हमको पेलोड्स उसने, अगर आप देख पा रहे होगे, पेलोड, ये पेलोड और ये पेलोड, 3 पेलोड आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इसमें से अब हम यूज़ करेंगे, पहले तो हम जो हमने रिक्वेस्ट बगशूट पे ये की है इसको हम सेंड कर देते हैं रिपीटर में, ठीक है। रिपीटर में रिक्वेस्ट चले गई। अब कॉपी करते हैं पेलोड को एसक्यूएल मैप से
ठीक है, और ऐड करते हैं पोस्ट डाटा को। ठीक है, क्या करना है, हमने कॉपी करना है पेलोड को एसक्यूएल मैप से। कहाँ है पेलोड, यहाँ से पेलोड को कॉपी करेंगे हम। ठीक है, उस पेलोड को कॉपी करना है। इसमें से हम कौन सा पेलोड सेलेक्ट करें, ये वाला करें, टाइटल ये वाला तो करेंगे नहीं, ये तो क्या स्लीप टू कॉन्कैटिनेट यूनियन वाला अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है। नल कॉन्कैटिनेट कोई नहीं, पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, ये वाला देख लेते हैं। कॉपी करते हैं इसको, बॉक्सशूट में जाते हैं। अब हम ये चीज़ कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो कि टाइटल, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो मैंने वहाँ पे कर दिया, कंट्रोल जेड कर लेते हैं इसे। रिपीटर में जाना है ना हमने, तो यहाँ पे करेंगे, पेस्ट कर देता हूँ। सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, देखते हैं रिस्पॉन्स में हमको एक एरर मिल गया है, फ्रॉम 12 रेंज एरर, इट वैल्यू इज़ आउट ऑफ रेंज इन ये। तो बहरहाल हमको एक एरर मिल गया है। ठीक है, तो एरर ये आपका डुप्लीकेट वैल्यूज़ का भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी एरर आपको मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर पेलोड। अब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं रिक्वेस्ट को और पास करते हैं वर्जन फंक्शन को डाटाबेस में। फिर हम देखते हैं अगर हमारा वर्जन फाइंड आउट हुआ तो दैट मीन्स कि हमने सक्सेसफुली फैच कर ली इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। एक बार मैं फिर से सेकंड पेलोड देखता हूँ। पहला पेलोड में यूनियन पैक, ठीक है, इसमें एक बार सेलेक्ट कॉन्कैट, ये ब्रैकेट के अंदर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर एक बार करके देखते हैं, इसको हटा लेते हैं। वर्जन फंक्शन को हम कराते हैं यहाँ पर, एक बार इसकी सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। कुछ चेंजेस आए या नहीं आए देखते हैं। ओके, इसमें यहाँ पर देखो आप, वर्जन जैसे हमने सेंड की ना तो रिस्पॉन्स में आपको मिल गया 5.5.47 उबंटू 0.14.04, ये आपको वर्जन फाइंड आउट हो गया, मतलब इंफॉर्मेशन रिवील हो गई।
जो आपने पेलोड हमें एसक्यूएल मैप से सजेस्ट किए थे, वही पेलोड हमने यहाँ पर कॉल कराया। फिर उसमें हमने चेंजेस करे, जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे उसमें हमने वर्जन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी, तो हमने चेंज करी रिक्वेस्ट और पास कराया वर्जन फंक्शन को, डाटाबेस को। तो उससे हमें डाटाबेस से इन्फॉर्मेशन मिल गई और वर्जन की इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी वो हमारी यहाँ पर रिवील हो गई हमारे रिस्पॉन्स में। तो इस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो हल्का सा इसमें डिफरेंस था जो हमने गेट देखी थी। गेट में हमने रिक्वेस्ट को जो कॉपी नहीं की थी हमने एक फ़ाइल पे, इसमें हमने फ़ाइल एक कॉपी की थी रिक्वेस्ट, फिर उस फाइल को कॉल करवाया था हमने एसक्यूएल मैप में। पर इससे पहले वाले में थोड़ा डिफरेंट था गेट रिक्वेस्ट में। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। तो हमने दोनों मेथडों से देख लिया, गेट मेथड से भी देख लिया एसक्यूएल इंजेक्शन, पोस्ट मेथड के थ्रू भी देख लिया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.